आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम हर खबर आप तक पहुंचाते हैं और सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक खबर मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। ये राजनीति के रणनीतिकार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर अलग अलग वजहों से अलग अलग वक्त पर सुर्खियों में रहते हैं। अभी फिलहाल जनसुराज यात्रा पद यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इसी दौरान अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। पिछले ही दिनों कहा था उन्होंने आम लोगों के बीच में कि अगर आपका बेटा 9वीं कक्षा पास होगा तो आपको तो चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ वो इशारा करते हुए कहते हैं कि वो 9वीं पास है लेकिन उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। उनके बयानों से, उनके हाव भाव से समझ में आता है कि बिहार सरकार को वो लगातार सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। जेडीयू से उनकी खास नाराजगी है। लेकिन अभी पिछले दिनों ही एक सीक्रेट मीटिंग हुई है प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में, और इस मीटिंग को लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। इस पर प्रशांत किशोर कुछ और बयान दे रहे हैं और नीतीश कुमार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर कोई रणनीतिकार नहीं है बल्कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई और प्रशांत किशोर ने नाराजगी जताते हुए ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की दरअसल उम्र हो गई है, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर को कुछ बातों से नाराजगी इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ये कह दिया था कि प्रशांत किशोर तो मेरे साथ रहते थे, खाना पीना खाते थे, मेरे साथ बिल्कुल हमसाए की तरह रहते थे और अब न जाने उन्हें क्या हो गया है, वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि प्रशांत किशोर को रणनीतिकार यूं ही कहा जाता है क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया था कि आप कांग्रेस के साथ विलय कर लीजिए। उन्हें राजनीति के बारे में कोई जानकारी है नहीं और इन बातों को लेकर वो नाराज हो गए। साथ ही साथ दूसरी बात एक ये भी है, बिहार के सीएम ने कहा कि शायद प्रशांत किशोर चाहते हैं कि मैं केंद्र में उन्हें कोई जगह मिल जाएगी, यानी कि प्रशांत किशोर अगर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं तो नीतीश कुमार ने निशाना साधा कि शायद हो सकता है उन्हें केंद्र में कोई जगह चाहिए होगी, लेकिन वो बात को जान ले कि बीजेपी ये मौका उनको कतई नहीं देने वाली है। ये सब कुछ वार पलटवार चल रहा था और इसी बीच प्रशांत किशोर ने इन सभी बातों का जवाब देते हुए कह दिया है कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, और जब उम्र हो जाया करती है तो ऐसा कहते हैं ना, कहावत है कि ज्यादा उम्र हो गई है मतलब थोड़ा सठिया जाते हैं या बुजुर्ग जब होने लगते हैं, तो ऐसा ही इशारा प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए कह दिया है और कह रहे हैं कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब इस तरह के बयान वो देते रहेंगे। एक खास ट्वीट प्रशांत किशोर ने किया था जब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। हालांकि इस सीक्रेट मीटिंग में करीब 1.5 से 2 घंटे मीटिंग चली है। इस सीक्रेट मीटिंग में बात क्या हुई, 13 सितंबर की ये घटना है जब मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जब वो मीटिंग से निकले तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। उसमें दिनकर की कविता थी, उसमें लिखा था, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास ही पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुंह दिखलाऊंगा। इस लाइन के अलग मायने हैं, इस लाइन के अलग मतलब हैं। मतलब क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को किसी तरीके का कोई ऑफर किया था और प्रशांत किशोर को वो ऑफर क्या रास नहीं आया, या फिर क्या नीतीश कुमार जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और केंद्र में अपनी जगह ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। मुलाकातें चलती रहती हैं, मुलाकातों में क्या हुआ ये फिर वही लोग जानते हैं जिनकी मुलाकात होती है। अभी इस मुलाकात में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर ही बेहतर जान पाएंगे कि मुलाकात हुई तो बात क्या हुई। लेकिन हाँ, उस मुलाकात के बाद से बयानों का दौर जरूर चल रहा है और बयानों में वार पलटवार भी साफ नजर आ रहा है।